सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराए जाने पर सियासी बवाल मच चुका है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से लेकर अरविंद केजरीवाल और प्रियंका चतुर्वेदी तक ने इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र के लिए एक बार फिर शर्मनाक करने वाला बताया है। उन्होंने आगे लिखा, दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 21 दिनों से शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक जी को सादा कपड़ों में पहुंचे पुलिसकर्मियों द्वारा जबरन अस्पताल ले जाना और उनके साथियों के साथ मारपीट कर उन्हें हिरासत में लेना अत्यंत निंदनीय है और ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। इससे पहले वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर महीनों तक धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों के साथ भी यही हुआ। देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला पहलवानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी इसी तरह से बलपूर्वक हटाया गया और अब सोनम वांगचुक जी के सत्याग्रह के साथ ही वही व्यवहार किया जा रहा है। क्या शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार केवल सत्ता की सुविधा तक ही सीमित रह चुका है? हम प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि सोनम वांगचुक जी को उत्तम स्वास्थ्य, शक्ति और दीर्घायु प्रदान करें। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से जबरन उठाकर अस्पताल ले जाने के मामले पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने मोदी सरकार को अहंकारी बताते हुए कहा, वांगचुक से बातचीत करने के बजाय उन्हें जबरन उठाया गया, इतना अहंकार ठीक नहीं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। अब जरा ये बयान सुनिए। आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी, बदतमीजी करके, धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आजादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं। ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पे ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया क्योंकि 20 तारीख के लिए उन्होंने आह्वान किया था, देश की जनता का आह्वान किया था, युवाओं का आह्वान किया था, सांसदों विधायकों को आह्वान किया था कि आइए जंतर मंतर 20 तारीख को हम लोग मार्च करेंगे संसद की तरफ, जहां से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। और प्रधानमंत्री को पता था कि आवाज बहुत बड़ी बनने वाली है, इसलिए उन्होंने दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदल के एक ऐसा पुलिस कमिश्नर बिठाया जिससे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सके। अभिजीत दीपके को भी डिटेन कर लिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है मीडिया के माध्यम से। मोदी जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने भी सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने की आलोचना की। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने के मामले पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग सादी वर्दी में इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए आए, उनकी पहचान सार्वजनिक की जाए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सोनम वांगचुक जी को बल प्रयोग करके जबरदस्ती आमरण अनशन स्थल से उठाकर ले जाना अत्यंत निंदनीय समाचार है। आज सुबह घटी ये घटना थोड़ी ही देर में पूरे देश और संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है। सारी दुनिया और देश भर में
सोनम वांगचुक जी को लेकर गहरी चिंता है और बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रोश है। जो लोग सादी वर्दी में इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए धोखे से अचानक घुसे थे, उनकी पहचान सार्वजनिक की जाए। उन्होंने आगे लिखा कि हमारी पुरजोर मांग है कि सोनम वांगचुक की चिकित्सा न्यायिक निगरानी में हो, क्योंकि उनका जीवन मानवता, पर्यावरण संरक्षण, लोकतांत्रिक मूल्यों, युवा ऊर्जा की प्रेरणा, साइंस और इनोवेशन के लिए अनमोल है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे संवैधानिक अधिकार पर हमला बताया। पवन खेड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, हमारा संविधान हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का बुनियादी अधिकार देता है। लेकिन आज गृह मंत्रालय का रवैया देखकर लगता है कि उसने इसी संवैधानिक अधिकार को अपना निशाना बना लिया है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि सोनम वांगचुक ने 20 दिनों से ज्यादा समय तक भूख हड़ताल की, क्योंकि देश भर के लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब गया है। 20 युवाओं ने अपनी जान दी है। सरकार 20 दिन तक सोई रही, उनके ऑर्गन फेल हो गए। अगर उनकी जान इतनी ही जरूरी थी तो उनसे बात की जानी चाहिए थी। संजय राउत ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से जबरन ले जाने वाली तस्वीर भी पोस्ट की और लिखा, तानाशाही के अंत की शुरुआत। 20 युवाओं ने आत्महत्या की, जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी की है, तो उनका इस्तीफा लेने के लिए ये अनशन था। सरकार 20 दिन तक सोई रही, उनका पूरी बॉडी जो है, उनके ऑर्गन फेल हो गए। कोई बात उनकी जो रखी थी सोनम वांगचुक जी ने, उसका चर्चा नहीं हो गई। अगर इतनी उनकी प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसको लेकर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी को भी खूब खरी खोटी सुना दी। प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उनका अनशन खत्म करवाने के लिए किसी मंत्री को उनके पास भेजने के बजाय दिल्ली पुलिस को भेजा, लोग भूलेंगे नहीं। टीएमसी के सांसद सागरिका घोष ने भी पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने कहा कि नैतिक रूप से दिवालिया हो चुकी पीएम मोदी सरकार सिर्फ डंडे का इस्तेमाल करना जानती है, ये अस्वीकार्य है। इसीलिए ये किया गया है क्योंकि मोदी सरकार घबरा गई है, मोदी सरकार पैनिक में है, घबरा गई है। इसीलिए क्योंकि सोनम वांगचुक जी ने ऐलान किया था कि 20 तारीख को वो मार्च करेंगे संसद तक। मैं भी उस मार्च में शामिल होने वाली थी, मैं जा रही थी उनके साथ, मैं भी मार्च करने वाली थी वहां ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तो ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन है। ये जो संसद 2 दिन से, मॉनसून सेशन 2 दिन में शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए मोदी सरकार घबरा रही है। मोदी सरकार इज पैनिकिंग, मोदी सरकार पैनिक में है, तो इसीलिए ये काम किया गया है। जो तानाशाही है, अस्वीकार्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि दिल्ली पुलिस शनिवार सुबह जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अपने साथ ले गई। सोनम वांगचुक की बिगड़ी सेहत को देखते हुए उन्हें जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब अस्पताल ने सोनम वांगचुक का हेल्थ अपडेट जारी किया है। सफदरजंग अस्पताल ने बताया कि सोनम वांगचुक लंबे समय तक उपवास और डिहाइड्रेशन की वजह से कमजोर हो गए हैं। हालांकि अभी उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उनके शरीर के पैरामीटर्स को सामान्य करने के लिए लगातार निगरानी और इलाज की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच जहां सोनम वांगचुक अब तक जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में इस प्रोटेस्ट को संभाल रहे थे, इस अनशन पर बैठे थे, अब उनकी जगह पर कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके आ चुके हैं, जिन्होंने साफ साफ ऐलान किया है कि सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती हैं। वो भले ही यहां पर अभी मौजूद नहीं है, लेकिन यह अनशन किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा। उनके अनशन को लगातार जारी रखा जाएगा और अब खुद अभिजीत दीपके इस अनशन को संभाल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।